साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। और यह क्लास होती है हमारी इस समय रीजनिंग की। यदि हम रीजनिंग की क्लास में आप निरंतर हमारे साथ हैं और डेली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारी पहली क्लास जा चुकी है घड़ी के विषय में, और आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं। घड़ी शुरू की थी और आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं घड़ी के विषय में, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिक, वो आपको मैंने कराने की कोशिश की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं, कितनी बार आमने सामने होती हैं, और कितनी बार वो समकोण बनाती हैं। क्रमबद्ध तरीके से 22 बार, 22 बार और 44 बार। ये सब बातें मैंने आपको रिटर्न में पहली क्लास में बताई हैं। इसके बाद हमारी बात चली कि घड़ी की सुइयों के बीच यदि हमें किसी भी समय कोण ज्ञात करना है कि जो 9 बजे, 10 बजे, 9:15 पे कितने ही हमें बजे वो पूछ ले, कितना ही टाइम दे दे हमें, तो हमसे पूछेगा कि इस निश्चित समय में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा। अब एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि 11/2 m-30h से आप फाइंड आउट कर सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण। वहीं दूसरी ओर यदि आप 60-11 रेशो वाला लगाते हैं, दोनों में इनटू, दोनों का डिफरेंस बाई 2 करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक समय में घड़ी की दोनों सुइयां हर समय दो कोण बनाती हैं। एक एक्सटर्नल एंगल होता है, एक इंटरनल एंगल होता है। आपका एक निकल गया और आपसे पता लगा कि आपको वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आप उसको 360 से लेस कर देंगे। अगर आपको हमारी पहली क्लास की बातें याद हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि आप पहले क्लास नंबर 1 करके आएं और उसके बाद आप क्लास नंबर 2 को देखें, जिससे आपको अच्छे से बातें समझ में आए। आज की क्लास में अच्छा देखो, ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं पहले मैं वो आपको बता देता हूं। यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। बात डिग्री की है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि घंटे की, घंटे वाली सुई की एक मिनट में, ये मैंने लिखवा दिया, मैं इसलिए यहां से शुरू कर रहा हूं। आप मुझे बताएं, एक मिनट में घंटे की सुई जाती है, बोलो कितना जाती है। एक मिनट में घंटे की सुई जाती है या चलती है कितने डिग्री, तो आप कहेंगे जी 1/2 डिग्री। बोलो पढ़ा है या नहीं। आधा डिग्री। जब एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री जाती है तो वो कितना घूमी है, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री जाने में, 18 डिग्री जाने में टाइम, एक मिनट में आधा डिग्री, तो 18 डिग्री चली है वो, तो भैया 18 डिग्री जाने में उसे निश्चित ही कितने मिनट का समय लगा होगा, बोलो 36 मिनट का। एक मिनट में आधा, तो 36 मिनट में, अब इसमें तो मुझे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे सीधे आप समझ लीजिएगा कि वो 18 डिग्री गई है तो निश्चित रूप से घड़ी कितने मिनट चली, 36 मिनट चली है। उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। अब आप बताइए कि एक मिनट में मिनट की सुई कितना जाती है। ये सब पढ़ा दिया। मिनट, घंटे की सुई लिख लेना भैया यहाँ। एक मिनट में मिनट की सुई, बोलो कितना जाएगी, जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि वो जाती है 6 डिग्री। जब एक मिनट में 6 डिग्री जाती है तो 36 मिनट में कितना जाएगी, 6 गुना कर दो, 36 का 216, तो 216 डिग्री जानी चाहिए मिनट की सुई। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये रहा। पहला पॉइंट ये याद होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये याद होना चाहिए कि घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री जाती है और एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री जाती है। ये आपको दोनों बातें यहां याद होनी चाहिए। इन दोनों चीजों का सवाल है।
पढ़ा दिया, इसीलिए मैं आपको यहां सिखा रहा हूं। आगे चलते हैं। 4:37 पर दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा। अच्छा, न्यून कोण, और देखो न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाला पूछ रहा है। अब हमारा पता नहीं कौन सा आएगा फॉर्मूले में। तो अगर मैं इसमें 4:37 पे निकालता हूं, 4:37 पे निकालता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं 60/11 भी लगा सकता हूं। इन दोनों की गुना करेंगे ऐसे, तो गुना करो 6 चौक 24, ये हो गया। 11 सत्ते 77 का 7 का हासिल लग गए 7, 11 तिया 33, 33 और 7 हो गए 40। फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 407 में से 240 घटा लीजिए, तो 7 का तो 7 ही बच जाएगा, और 40 में से आप घटा दीजिएगा 24, तो 16 बच जाएंगे। 167 हो गए। अब इसका क्या कर देंगे? अब इसका हम आधा कर देंगे, देखते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 का आधा तो 8, और 7 का आधा हो गया 3.5, तो 83.5 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अब आप बताइए कि ये आंसर है या नहीं है। इससे आसान इस प्रश्न का कोई मेथड नहीं है। तसल्ली में देख लीजिएगा, 60/11 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, गुना इन दोनों का अंतर बटे 2, आपका आंसर आपके सामने है। क्लियर मामला? चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एक घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच का कोण 5:35 पे क्या होगा? 5:35 लगा दीजिएगा 60/11। ये बटे 11 ही तो है रेशो। गुना कीजिए, इसकी गुना यहां कीजिए और इसकी गुना यहां कीजिए। 6 पंजे 30 और 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 तिया 33 और 5 हो गए भैया जी 38। इन दोनों का अंतर कीजिएगा, इन दोनों का अंतर 85 सीधा दिख रहा है हमें, 85 हाफ कर दीजिए, 2 चौक 8, 4 और 5 का आधा हो गया 2.5। भैया ऐसे ऐसे देखिए ये मेथड, आंसर 42.5 डिग्री, 42 ये रहा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। इससे आसान तो कुछ होता भी नहीं है। और क्या पूछोगे? चलो आगे चलते हैं। जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:25 दिखाता है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण, ये आप कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन आप भी करके देखें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आए कि हाँ कैसे करते हैं। 9:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच दोनों कोण ज्ञात करें। दोनों कोण अर्थात मैंने बताया था कि हर एक समय में 2 कोण बनते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9:20 और किससे करते हैं कैलकुलेशन? 60/11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 9 छक्का 54 अर्थात 540, 11 दूनी 22 अर्थात 220। इनका अंतर उठा लीजिए, अंतर हो गया जी 320। इसका आधा कर दीजिए, 16 दूनी 32, 160 डिग्री ये हमारा आंसर आ गया। अब मान लीजिए हमारे आंसर में 160 डिग्री नहीं होता, कोई ऑप्शन 160 डिग्री नहीं है, तो अगर 160 डिग्री नहीं है तो निश्चित रूप से 360 डिग्री माइनस 160 अर्थात फिर 200 डिग्री मिलेगा, क्योंकि दोनों कौन पूछ रहा है। तो एक कौन तो बन गया 160 का और एक कौन बन गया 200 का। ऑप्शन हमारा आ गया ए। समझ आ गई ना बात? इस प्रकार से आपका घड़ी में निश्चित रूप से दोनों कौन निकाल सकते हैं एक निश्चित समय में, अगर हमें दे रखा है। किसी भी समय पूछे इसका इस्तेमाल कीजिए, आंसर दे दीजिए। चलें अब आगे। अब हमसे जो प्रश्न पूछा है 8 व 9 बजे के मध्य सुइयां कब एक साथ होंगी, ये मुझे आपको सिखाना है। आप देखें तसल्ली में। देखिए
अब आप यहां समझे, सवाल है कि एक निश्चित समय में सुइयां एक साथ होंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है और ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। एक साथ होंगी या एक ही दिशा में होंगी, ये भी कह सकता है, या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये भी कह सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप लिखेंगे 60/11 गुना पहली संख्या। ये मैं यहां लिख देता हूं, पहली संख्या, पहली संख्या। अब ये पहली संख्या क्या है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले सवाल समझें क्या पूछना चाह रहा है। सवाल का मतलब है कि कोई हमसे पूछे कि 4 व 5 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ होंगे, तो इस बात का मतलब हुआ कि वो ये पूछ रहा है ये दोनों सुइयां एक साथ हैं, कितने बजे होंगी। एक साथ का मतलब ये है, मान लीजिए हमसे पूछ रहा है 9 व 10 के बीच सुइयां एक साथ कब होंगे, तो इसको एक साथ बोलेंगे जब दोनों सुई एक ही साथ होंगी। अब इसने यहां ले लिया प्रश्न, और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया कि मान लीजिएगा 6 व 7 बजे के बीच, 7 बजे के मध्य सुइयां कब एक साथ होंगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 60/11 गुना पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है 6, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहां कितना लिखेंगे 6, 6 छंग 36, सोल्व कीजिएगा, 11 तिया 33, कितने बचे यहाँ 3 30 हो गए, 11 दूनी 22, 8 रह गए। तो आप जवाब देंगे इसको कि 6:32 सही 8/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। पहली संख्या इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। आप पहली बार यहां से ये चीजें लेंगे, बाकी लोग पता नहीं मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ जो है पहली संख्या का मतलब है ये। आपसे कोई कुछ भी पूछे, ठीक है। अच्छा, कई बार कोई ना कोई फंसाने के लिए कह सकता है कि जी 9:45 से लेकर के 9:45, 9:45 से लेकर के 10 बजे के बीच सुइयां कब आमने सामने होंगी। तो अब भी पहली संख्या कितनी है 9 ही है। आपको पहली संख्या उठानी, जो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हो, जो सबसे पहली संख्या है वो उठा लीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए और एक साथ आ जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलिए आप। अब हमसे कोई कहेगा कि 12 बजे भी तो कह सकता है कि वो 12 बजे, तो हम क्या रखेंगे यहाँ 60/11 गुना 12 रखेंगे। 12 बजे, तो 12 बजे का तो 0 है, वो 12 बजे तो सुइयां एक साथ होंगी ही होंगी। जब 12 बजेंगे तो क्या दोनों सुइयां ऐसे नहीं होंगी। तो पूछेगा 12 से 1 के बीच में बताइए जी, तो 12 बजे ही होंगी, इसीलिए तो वो एक कम हो जाता है, इसीलिए एक कम हो जाता है। तो 12 घंटे में 12 से लेके 1 के बीच में सुइयां एक साथ होती ही नहीं है, केवल 12 बजे होती हैं। तो इसीलिए वो एक बार यहाँ कम हो गया, कम हो गया तो केवल कितने बचे 11, तो इसीलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार सुई एक साथ होती हैं। ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन दिए हैं, क्या हमारा 60/11 गुना पहली संख्या कॉन्सेप्ट काम करता है या नहीं करता है, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था हमारा, हम 6 पे आए थे। ये बात देखें जी क्या बोलता है छठा सवाल, 8 व 9 बजे के मध्य सुइयां कब एक साथ होंगी। तो मैंने आपको बताया आपको करना है 60/11 गुना पहली संख्या, पहली संख्या। अब ये है 60/11 गुना पहली संख्या, हमें कितनी 8 या 9, तो हम 8 उठाएंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो लिमिट है केवल 8। कैलकुलेशन कीजिए बस अच्छे से, 6 अट्ठे 48/11, 11 चौक 44, यहाँ कितने रह गए 44 में 4 40 हो गए, 11 तिया 33,
इसके बाद कितने रहेंगे 7 और 11। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8:43 सही 7/11 पे घड़ी की दोनों सुई आमने सामने होंगी, मतलब सॉरी एक साथ होंगी, एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब ए ऐसे, दोनों ए ऐसे एक साथ होना, बिल्कुल 0 डिग्री का कोण, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए आंसर है हमारा 43 सही 7/11 डिग्री। करके देख लीजिए, किसी परीक्षा में करके देख लीजिए, इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। पढ़ाने के लिए तो मैं अभी यहाँ खूब ऐसा जैसा मकड़ी का जाला होता है ऐसे पूर दूंगा थोड़ी देर में ही। मकड़ी के द्वारा बनाए गए जाले में मकड़ी स्वयं फंस के मर जाती है, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों की कि कुछ समझ में ना आए और बातें बस बकवास होती रहे। तो इसलिए आप तसल्ली में कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये अपनी कॉपी पे आप रखिएगा। ठीक है जी, आगे देखें। जिसे सीखना है वो सीखे, जिसे नहीं सीखना वो जैसा मन करे वहां से सीखे। चलिए, अच्छा जी, ये क्वेश्चन तो होमवर्क में भी आ चुका है भैया, ये मैंने एग्जाम्पल में ले लिया क्वेश्चन, देखो क्या, ये करके देखिएगा आप अपने आप। ये देखिएगा, 3 व 4 बजे के मध्य सुइयां कब एक साथ होंगी? तो इसमें 60/11 गुना पहली संख्या 3, 6×3 = 18, 180/11 को सॉल्व कीजिएगा। तो ये आएगा 11 एकम 11, यहाँ कितने रह गए 7, 70 हो गए, 11×6 = 66, यहाँ रह गए अब हमारे 4। फाइनली हमारा जो आंसर आया वो ये डिग्री क्यों लगा रखा है? मैं तो कहूँ ये डिग्री थोड़ी है, ये मिनट है। ये डिग्री जो लगे हुए हैं सभी ये गलत है भैया। नहीं आया समझ? हाँ, ये जो है ये डिग्री नहीं है। अगर आपको ये लगाना है तो आप मिनट लगा दीजिएगा, और मिनट का मतलब होता है केवल एक छोटी सी लाइन खींच दे, ये समय है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ वो मैं ठीक कर दूंगा जहाँ तक मुझे अब समझ गया। मैं कह रहा हूँ ये डिग्री, देखो डिग्री का मतलब कौन कितने डिग्री का है। इन सब में क्या पूछ रहा है? समय। देखो मैंने क्या लगाया है, ये होता है, तो ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है मिनट का। अगर आप ऐसे कर देना, ये 8:30 और 22 सेकंड, तो ये एक लगेगा और ये दो लगेंगे, सेकंड के दो लगते हैं और मिनट का एक लगता है। ठीक है, चलिए चलो आगे देखते हैं भैया। ये मिनट है बेटा, सब 8 बज के समय दे रहे हैं ना, तो इसीलिए लोगों को तो चाहिए कि कैसे ही इनसे गलती हो कुछ ना कुछ और फिल्म बना दे। हम अपनी फिल्म अपने आप बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, देखिए फिल्म बनाने का तो नॉलेज होनी चाहिए भाई। ये समय आ गया, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको 3:16 सही 4/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। और एक साथ का मतलब है कि यदि एक सुई इधर होगी तो दूसरी वाली बिल्कुल इसके ऊपर होगी, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकती है, या एक दिशा में आप कह सकते हैं कि एक दिशा में हो। अच्छा जी, तो आपको ये समझ आ गया कि हम दोनों सुइयों के बीच में कौन कैसे ज्ञात करेंगे, और दोनों सुइयों के बीच में यदि ये पूछ लिया जाए कि एक साथ कै बजे होंगी, तो उसके लिए हमारा 60/11 गुना पहली संख्या वाला आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इसमें कई बार ये भी पूछ सकता है आपसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि जी हमें तो ये बताओ आप कि 2 बजे से 2 बजे से 2:30 पर, तो आप पहली मिनट कितना पहला जो समय लेंगे 2 बजे लेंगे। ठीक है, ये पुट कर दीजिएगा, निश्चित रूप से आंसर आएंगे। अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।